ये लफड़े वाली बात है। लफड़े का नाम का कुत्ता पालूं क्या रे? अपन को धमकी देने आया क्या? नहीं, अभी तो समझाने आया हूँ। ऐसा बोलना तो अपन भी तेरे को एक बात समझा देता है। अब अगर आप मेरे रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना दूंगा। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में जब भी एक्शन और एंग्री यंग मैन की बात होती है तो दो नाम सबसे ऊपर चमकते हैं। एक है डिस्को डांसर और गरीबों के मसीहा मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन तुम अकेले क्या कर लोगे? अकेला क्या कर लूंगा? मैं जो अकेला करूंगा वो जमाना देखेगा, ये जमीन देखेगी, ये आसमान देखेगा। और दूसरे हैं 2.5 किलो के हाथ वाले सनी पाजी। ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस दौर की जब इन दोनों दिग्गजों की फिल्में सिनेमाघरों में टकराती थी तो बॉक्स ऑफिस पर भूकंप आ जाता था। हम जानेंगे कि क्यों मिथुन दा ने वो फिल्म छोड़ी जिसने सनी देओल के सुपरस्टार बना दिया, और सबसे बड़ी बात कैसे 2026 की सबसे प्रतीक्षित फिल्म लाहौर 1947 ये दोनों शेर एक बार फिर से एक साथ दौड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा। कुछ नहीं, ये बैग लेकर आया था मेरे पास, इसमें 5 लाख रुपए हैं। ये देखकर मुझे कहने लगा कि मैं पुरानी बातें यानी जेल के 7 साल भूल जाऊं। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में मिथुन और सनी दोनों ही मास सर्किट के राजा थे। मिथुन चक्रवर्ती जहां ऊटी में अपनी फिल्मों की फैक्ट्री चला रहे थे, वहीं सनी देओल घायल और नरसिम्हा जैसी फिल्मों से एक्शन का नया व्याकरण लिख रहे थे। कौन है बे तू? अंधे मुझे आंखें, गूंगे मुझे जबान और बच्चे मुझे ताली कहते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं गाली हूं, गाली। तो फिर अपना नाम? मुझे तुम्हारे कुत्तों ने पहले भी मार दिया था, लेकिन तुम भूल गए कि 10 कुत्ते मिलकर भी एक चीते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर पहली फिल्म की बात करें दोस्तों इन दोनों स्टारों के टकराव की, तो त्रिदेव बनाम आखिरी गुलाम जो कि 1909 वरना बजरंग की नजर जिस पे पड़ जाए वो जिंदा घर नहीं पहुंचता। जुलाई 1989 में एक बड़ा टकराव हुआ। एक तरफ थी सनी देओल की मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव और दूसरी तरफ थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आखिरी गुलाम। भीगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं और ये तय है कि तेरी मौत की तारीख कभी टलेगी नहीं। मैं आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूं। त्रिदेव उस साल की ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन मिथुन की फिल्म ने भी सिंगल स्क्रीन पर जबरदस्त पकड़ बनाई और यह भी हिट का खिताब अपने नाम दर्ज किया। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखा ही नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों साल 1993 में की, जब साल 1993 में दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ। सनी की फिल्म लुटेरे और छतरी जैसी फिल्में आई दोस्तों, तो उसी साल मिथुन की मुकाबला और तड़ी पार ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये फिल्में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी, मुकाबला और तड़ी पार। वहीं सनी देओल की लुटेरे और छतरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिनेमाघरों में अपनी एक्शन की छाप छोड़ी दोस्त। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगते, यहाँ पर मौत का सन्नाटा चीखता, ये पूरी आबादी बर्बादी में नजर आती। ये मेरी बदकिस्मती है और उस बुज़दिल की खुशकिस्मती कि ऐसी हरकत करने के बाद वो जो सांसें अब ले रहा है वो मेरे बाबा के नाम की भीख है। इधर कितनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का रास्ता रोक सके। सांड की खाल पहन लेने से गिदड़ की जात नहीं बदलती। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, सनी देओल की करियर बदलने वाली फिल्म कोई और नहीं जिद्दी थी, जो कि 1997 में रिलीज हुई। पहले यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर हुई थी, लेकिन मिथुन के मना करने के बाद यह सनी देओल के पास चली गई और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया दोस्तों। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं,
कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने। रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। इसी तरह घायल के लिए भी पहले मिथुन चक्रवर्ती की नाम की चर्चा हुई थी दोस्तों। माना जाता है कि धर्मेंद्र जी ने मिथुन चक्रवर्ती से यह फिल्म को मांग लिया था कि आप इस फिल्म में काम ना करिए, मेरे बेटे का करियर थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, तो यह फिल्म को छोड़ दीजिए। इसके चलते सनी देओल के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म को दान कर दिया दोस्तों। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा। कुछ नहीं, ये बैग लेकर आया था मेरे पास, इसमें 5 लाख रुपए हैं। ये देखकर मुझे कहने लगा कि मैं पुरानी बातें यानी जेल के 7 साल भूल जाऊं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने वाले ये सितारे असल जिंदगी में दुश्मन होंगे, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। सनी देओल निजी तौर पर मिथुन दा को छोटे पापा कहकर बुलाते हैं दोस्तों। जब मिथुन इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे तब धर्मेंद्र ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था। यही वजह है कि सनी और मिथुन के बीच कभी कड़वाहट नहीं रही, बल्कि एक पारिवारिक सम्मान रहा है। दोनों ने साथ में इंसानियत जैसी फिल्मों में साथ में काम किया, जहां उनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी दोस्तों। मेरे खिलाफ गवाही देगा? जानता नहीं पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मेरी शनाख्त करने से पहले तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। मंगल के दिन पैदा हुआ था सेठ, और मंगल की जिंदगी का आखिरी दिन मंगल ही होगा। लेकिन आज तो सोमवार है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बन रही फिल्म लाहौर 1947 की। इस फिल्म की सबसे बड़ा यूएसपी है सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती का दशकों के बाद एक साथ फिल्मों में साथ में काम करना। और मैं वो तूफान हूं जो तुम्हारी सोने की लंका को तहस नहस कर डालेगा। अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। दोस्तों, यह फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिसे लाहौर ने देखा वो जामिया नहीं पर आधारित है। यह विभाजन के दौरान एक हिंदू मुस्लिम परिवार की भावनात्मक यात्रा है। रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में एक बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भूमिका में है और उनका सनी देओल का आमना सामना फिल्म का सबसे हाई वोल्टेज पॉइंट होने वाला है। क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं। अगर इस फिल्म की रिलीज की बात करें तो फिल्म 13 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके साथ ही प्रीति जिंटा भी लंबे समय बाद इस फिल्म से वापसी कर रही हैं दोस्तों। गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल का क्रेज 7वें आसमान पर है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना यह साबित करता है कि लीजेंड्स कभी पुराने नहीं होते। इन दोनों का साथ आना न केवल एक फिल्म है बल्कि उन करोड़ों फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया है जिन्होंने 90 के दशक में इन दोनों को अपनी सीट से सीटी बजाते हुए देखा था। लाहौर 1947 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत रखती है क्योंकि इसमें मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल साथ में काम करने वाले हैं और वही पुराना अंदाज जो है देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सनी पाजी और मिथुन दा को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में।